इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अब डिकोड करते हैं टेरर चैप्टर को। बड़ी साजिश की प्लानिंग थी। बिग वॉल इंफॉर्मेशन देते हैं बिग वॉल के जरिए और बताते हैं कि कार ब्लास्ट का अमोनियम नाइट्रेट से क्या लिंक है। साजिश डिकोड। 2010 में बैरूत में अमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट हुआ था। कार ब्लास्ट का अमोनियम नाइट्रेट से लिंक इसलिए है क्योंकि भारी मात्रा में यह विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था। करीब 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया गया। दिल्ली में बैरूत जैसे हमलों की साजिश रची गई थी। अमोनियम नाइट्रेट का खाद बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। आतंकवादियों के लिए इसे हासिल करना आसान है। इसके अलावा फरीदाबाद से ट्रांसपोर्टेशन बेहद आसान हो जाता, इसलिए ये रूट चुना गया। करीब 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट क्यों जुटाया गया? क्योंकि आतंकवादियों के लिए यह करना आसान था। पुनीत, इस साजिश को रचा गया। अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया जा रहा था। 2010 में बैरूत में भी इसी तरीके से ब्लास्ट हुआ था, जब अमोनियम नाइट्रेट में आग लगा दी गई थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था हजारों मासूम लोगों को। जिस तरीके से शिकंजा कसा गया, टीमों की तरफ से एक एक कर छापेमार कार्रवाई हुई, उससे तो यही साफ नजर आ रहा है कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिल्कुल, देखिए ये कहानी खास तौर पर शुरू होती है सोमवार को, जब मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद के फतेहपुर तगा से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट को रिकवर किया गया था। एक तरफ अमोनियम नाइट्रेट रिकवर हो रहा था तो दूसरी तरफ जो प्लानिंग का हिस्सा था डॉक्टर उमर का, वो एग्जीक्यूट कर रहा था। वो सबसे पहले अपनी I-20 गाड़ी को निकालता है अल्फला कैंपस से और उसके बाद उसको लेकर के दिल्ली आता है और उसके बाद शाम को यहां पर ब्लास्ट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट तो रिकवर हो गया, लेकिन कुछ अमोनियम नाइट्रेट या विस्फोटक दूसरे ये डॉक्टर उमर के पास जरूर रहे होंगे जिसका इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया। तो क्या कुछ और विस्फोटक इन लोगों ने कहीं और छुपा करके रखे हैं? इसके अलावा सूत्र यह भी बता रहे हैं कि जनवरी में लाल किले पर इन लोगों ने रेकी की थी। जनवरी के पहले हफ्ते में रेकी की थी और 26 जनवरी पर हमले का प्लानिंग था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसके अलावा दीपावली के आसपास भी भीड़ भाड़ वाले बाजारों पर यह हमले की प्लानिंग कर रहे थे। मुजम्मिल के इंटेरोगेशन में जो उसका मोबाइल है, उसके डंप डाटा से ऐसी चीजें निकल के आई है, यह सूत्र बता रहे हैं। हालांकि कंफर्म होना भी बाकी है। एजेंसीज की तरफ से एजेंसीज लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है उसका भी इस्तेमाल कर रही है और इसके अलावा इन लोगों से पूछताछ करी। और पूछताछ का यह है कि जो शाहीन शाहिदा इस पूरे मामले में जैश ए मोहम्मद की भारत में जो एक तरीके से अगुवाई कर रही थी, उसने यह कबूल किया है कि पिछले 2 साल से वो सारे डॉक्टर मिलकर के जो विस्फोटक है उसको जमा कर रहे थे और इन लोगों की भारत में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने की, धमाके करने की, आतंकी हमले करने की प्लानिंग थी। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जैसे ही सबसे पहले अदील पकड़ा जाता है, उसकी निशानदेही पर मुजम्मिल पकड़ा जाता है, मुजम्मिल की निशानदेही पर 2900 किलो जो विस्फोटक है, हथियार है, टाइमर मिलते हैं। उसके बाद उनकी निशानदेही पर शाहीन शाहिदा की गिरफ्तारी होती है। तो कहीं ना कहीं नेक्सस का एक एक कर पता चला और साथ ही साजिश को नाकाम कर दिया गया। लौटूंगे आपके पास। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताएं। 26 जनवरी को हमले की प्लानिंग रची गई थी। मुजम्मिल और उमर ने लाल किले की रेकी की। जनवरी के पहले हफ्ते में यह रेकी की गई थी। दीपावली पर भीड़ को निशाना बनाना चाहते थे। मुजम्मिल के फोन से एजेंसियों को जानकारी मिली है, तो पहले हफ्ते रेकी की गई और उसके बाद साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी। पुनीत हमारे साथ लगातार बने हुए। पुनीत, मुजम्मिल और उमर ने लाल किले की पहले रेकी की। दीपावली का त्योहार था, भीड़ भाड़ ज्यादा होती और ऐसे में प्लानिंग तब अंजाम दी जाएगी ऐसा सोचा गया था, लेकिन उसके बाद फिर इस प्लान को बदल दिया गया। इस बीच क्या हुआ? देखिए, जाहिर तौर पर जो एजेंसीज हैं वो लगातार सक्रिय और यही वजह है कि पिछले 14.5 साल से दिल्ली में एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ था। और अब जो
सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से एजेंसीज इंटरोगेशन कर रही है, मुजम्मिल का डंप डेटा मोबाइल का बयान कर रहा है कि किस तरीके से जनवरी में उन्होंने रेकी की थी। जाहिर तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी को इन लोगों ने अपना गढ़ बनाया था और यही वजह है कि जिस गाड़ी को इन्होंने 29 अक्टूबर को खरीदा, लगभग 13 दिन तक यानी कि जो विस्फोट वाले दिन सुबह तक उस गाड़ी को उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग में मुजम्मिल की डिजायर स्विफ्ट कार के बराबर में उसने पार्क किया और फिर लेकर के निकला। सारी प्लानिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनवरी से लगता है कि उनको कोई मौका नहीं मिला, ना तो 26 जनवरी पे ब्लास्ट का और ना ही भीड़ भरे बाजार में, क्योंकि पुलिस एजेंसीज पूरी तरीके से एक्टिव थी। लेकिन अचानक जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने अदील को पकड़ा और उसके बाद मुजम्मिल को पकड़ा और जो विस्फोटक है बरामद हुए, तो कहीं ना कहीं जो विस्फोटक इनके पास दूसरे रखे थे उसका इन्होंने फौरी तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन अभी भी सवाल ये आ रहा है कि क्या यह फिदाइन हमला था, जानबूझ करके जो डॉक्टर उमर था उसने गाड़ी के अंदर बैठ करके इस गाड़ी को ब्लास्ट किया, या फिर मूविंग कार में ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है। तमाम चीजें इसमें अभी निकल के आ रही है, लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।